आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल होने जा रही 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे 4 राज्यों के मुख्यमंत्री। सुरक्षा और विकास सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर होगी चर्चा। तैयारियां पूरी। नगर विकास विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी 2021 में किया संशोधन। अब नगर पंचायतों को 1 करोड़ और नगर पालिका परिषदों को 2 करोड़ रुपए तक के कार्य स्वयं करने की होगी स्वायत्तता। आज पूरे प्रदेश में पौधारोपण कर मनाया जा रहा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस। भदोही जिले में पौधारोपण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन टिकट को लेकर फैली भ्रांतियों का मंदिर प्रशासन ने किया खंडन। कहा, टिकट की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में कल पहली बार 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसके लिए वह आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी भाग लेंगे। वाराणसी के मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने बताया कि गृह मंत्री के आगमन और मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये जो सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग हर बार मुख्यालय में होती थी और इस बार ये वाराणसी में हो रही है। माननीय गृह मंत्री जी भी इसमें आएंगे और 4 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण और उनके साथ माननीय मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारीगण भी इसमें प्रतिभाग करेंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण करके कुछ निर्देश हम लोगों को दिया गया, उसका भी हम अनुपालन कर रहे हैं। इस बैठक में सुरक्षा और विकास सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। बैठक में 4 राज्यों के मुख्य सचिव, नीति आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद के प्रतिनिधियों सहित लगभग 100 विशिष्ट जन शामिल होंगे। राष्ट्र सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर 1 दशक में उल्लेखनीय बदलाव से गुजरा है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम भारत की ऊर्जा क्रांति की बात कर रहे हैं। जून 2025 तक देश की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता 476 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें आधे से अधिक ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आ रही है। सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा से ही 226 गीगावाट की क्षमता प्राप्त हुई है, जिससे भारत अब सौर ऊर्जा में दुनिया में तीसरे और पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। अप्रैल 2018 तक भारत के 100% गांवों का विद्युतीकरण हो गया था और तब से 2.8 करोड़ से अधिक घरों को ग्रिड से जोड़ा गया है। बिजली की कमी 2014 में 4% से घटकर अब सिर्फ 0.1% रह गई है, जबकि प्रति व्यक्ति बिजली खपत में 45% का इजाफा हुआ है। पीएम सूर्य घर योजना देश भर में घरों को रोशन कर रही है, वहीं पीएम कुसुम योजना किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई प्रणाली प्रदान कर रही है। पवन ऊर्जा क्षेत्र में क्षमता दोगुनी हो गई है और जल विद्युत, बायोमास और परमाणु ऊर्जा में भी स्थिर वृद्धि जारी है। इसी बीच भारत का कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भरता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक किया गया है, जिसके चलते रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और आयात पर निर्भरता में महत्वपूर्ण कमी भी आई है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तक भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि एक स्वच्छ भविष्य की ओर भी बढ़ रहा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अब नगर पंचायतों को 1 करोड़ रुपए और नगर पालिका परिषदों को 2 करोड़ रुपए तक के कार्य स्वयं करने की स्वायत्तता होगी। इसके लिए नगर विकास विभाग ने वर्ष 2021 में जारी मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार नगरीय निकायों द्वारा करवाए जाने वाले निर्माण कार्यों में होने वाली गड़बड़ी या गुणवत्ता में कमी के लिए 50% राशि संबंधित ठेकेदार और प्रशासनिक अधिकारी से वसूलने का भी प्रावधान किया गया है।
प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कल लखनऊ के शिवरी में स्थित वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की तीसरी यूनिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस नई यूनिट के क्रियाशील होने से लखनऊ नगर निगम को प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले 2000 मीट्रिक टन कचरे का 100% वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने की क्षमता मिल गई है। उन्होंने कहा कि लखनऊ अब ऐसा शहर बन जाएगा जहां जीरो वेस्ट होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। आज प्रख्यात शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। प्रदेश सरकार ने वन विभाग को इस अवसर पर पूरे प्रदेश में वृहद पौधारोपण कराने का निर्देश दिया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी ने जारी निर्देश में कहा है कि पौधारोपण अभियान में जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके परिवारीजनों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। इसी क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज भदोही जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करेंगे। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और समावेशी बनाने के क्रम में राज्य के 39 जिलों में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। वहीं 10 अन्य जिलों में भी शीघ्र निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। शेष जिलों के लिए शासन स्तर पर वित्तीय स्वीकृति एवं भूमि चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। प्रथम चरण में समस्त 75 जिलों में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण पूरा होने के बाद दूसरे चरण में भी प्रति जनपद एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है। इस प्रकार प्रति जनपद 2 मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण की कार्ययोजना है। इन विद्यालयों में प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की सभी कक्षाएं एक ही परिसर में संचालित होंगी। परियोजना के तहत प्रत्येक विद्यालय में 30 स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, मिनी स्टेडियम और खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। पर्यटन विभाग बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं में वृद्धि के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में पर्यटन विभाग के निदेशक प्रखर मिश्रा ने बताया कि सरकार इलाके के पर्यटन हेरिटेज स्थलों के विकास के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा दे रही है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र एक बहुत ही समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विद्यमान है। यहाँ पर हेरिटेज टूरिज्म को हम निजी सहभागिता से बढ़ावा दे रहे हैं। जो हमारे जीर्ण शीर्ण अवस्था में अवस्थित पुराने महल, किले और कोठियाँ थीं, अब इन्हें हम अच्छे प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को दे रहे हैं जो कि इनको एक अच्छे हेरिटेज होटल के रूप में विकसित करें। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन टिकट को लेकर कुछ सोशल मीडिया माध्यमों पर फैली भ्रांतियों के बारे में मंदिर प्रशासन ने स्पष्टीकरण जारी किया है। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने एक बयान जारी कर बताया है कि श्री काशी विश्वनाथ धाम में सुगम दर्शन के लिए 250 रुपए के टिकट की व्यवस्था पहले से ही लागू है। टिकट की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सुगम दर्शन के टिकट के साथ श्रद्धालु प्रायः प्रसाद अथवा रुद्राक्ष की माला भी स्वेच्छा से लेते हैं। लड्डू का प्रसाद छोटा पैक 50 रुपये में तथा रुद्राक्ष की माला 100 रुपये में काउंटर से उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर मानसूनी वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में पूरे सप्ताह गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और वर्षा होने की संभावना जताई है। इस अवधि में कहीं कहीं बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। इस बीच रुक रुक कर लगातार हो रही मानसूनी बारिश से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में फिलहाल तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल होने जा रही 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे 4 राज्यों के मुख्यमंत्री। सुरक्षा और विकास सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर होगी चर्चा, तैयारियां पूरी। नगर विकास विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया SOP 2021 में किया संशोधन। अब नगर पंचायतों को 1 करोड़ और नगर पालिका परिषदों को 2 करोड़ रुपए तक के कार्य स्वयं करने की होगी स्वायत्तता।
आज पूरे प्रदेश में पौधारोपण कर मनाया जा रहा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस। भदोही जिले में पौधारोपण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन टिकट को लेकर फैली भ्रांतियों का मंदिर प्रशासन ने किया खंडन। कहा, टिकट की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।